अच्छा, आज हमने पढ़ने इंट्रिंसिक मसल ऑफ द लिरिंग्स। इंट्रिंसिक मसल ऑफ द लिरिंग्स के आगे लिख लो वीआईपी, ये बहुत ज़्यादा आता है रिटन के लिए यूएचएस में, और मतलब ये एक पेट क्वेश्चन होता है कि ये आएगा। अब इसमें जो मसल्स है पहले उनके तो नाम याद कर लो। तो हमारे पास जो है 9 मसल्स हैं और उनमें जो पहले 5 हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो नहीं भूलने चाहिए, बाकी भूल सकते हैं। तो हमारे पास क्रिकोथायरॉइड है, पोस्टीरियर क्रिको एरेटिनॉइड है, लेटरल क्रिको एरेटिनॉइड है, ट्रांसवर्स एरेटिनॉइड है, ओब्लिक एरेटिनॉइड है, फिर थायरो एरेटिनॉइड है और फिर वो कैलिस मसल है। अब जैसे जैसे इनके नाम हैं उसी तरह इनकी ओरिजिन है और इनकी इंसर्शन है। इनकी फाइबर्स को याद करना ज़रूरी नहीं है, आप लोग नहीं करो। अब अगर एक चीज़ क्रिकोथायरॉइड है तो वो क्रिकॉइड से निकलेगी, थायराइड पे जाके लगेगी, फिर क्रिकॉइड से निकलेगी तो एरेटिनॉइड पे जाके लगेगी। इसी तरह लेटरल वाली लेटरल सरफेस ऑफ क्रिकॉइड से निकलेगी तो एरेटिनॉइड पे जाके लगेगी। तो इसके ओरिजिन इंसर्शन सेम है। मैं इस मॉडल पे आप लोगों को बताती जाती हूँ और आप लोग याद करते जाओ। अब सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो है क्रिकोथायरॉइड मसल। ये देखो, ये वाला जो ये है ना, दिस इज़ बेसिकली क्रिकोथायरॉइड मेम्ब्रेन लिगामेंट, इसी के ऊपर क्रिकोथायरॉइड मसल लगा हुआ होता है। तो उसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? अपर बॉर्डर ऑफ द क्रिकॉइड कार्टिलेज एंड इंसर्शन हो रही है एट द लोअर बॉर्डर ऑफ थायरॉइड कार्टिलेज। अपर बॉर्डर है ये क्रिकॉइड का और ये लोअर बॉर्डर है थायरॉइड का। तो वहाँ पे जो है क्रिकोथायरॉइड मसल की इंसर्शन हो जाएगी। और क्रिकोथायरॉइड मसल जो है इसको टेंसर मसल ऑफ द लेरिंग्स बोलते हैं। 2 एमसीक्यूज बड़े आते हैं, एब्डक्टर मसल ऑफ द लेरिंग्स कौन सा है और टेंसर मसल ऑफ द लेरिंग्स कौन सा है। टेंसर मसल ऑफ द लेरिंग्स कौन सा है? क्रिकोथायरॉइड। अगला हमारे पास आ जाता है पोस्टीरियर क्रिको एरेटिनॉइड। अगर ये एंटीरियर सरफेस है तो पोस्टीरियर वाला में पोस्टीरियर सरफेस पे मिलना चाहिए। ये क्रिकॉइड कार्टिलेज है ये वाला, और इसका ये लेमिना है। तो ये जो हमें 2 मसल्स ये नज़र आ रहा है ना, दिस इज़ पोस्टीरियर क्रिको एरेटिनॉइड। अब दूसरा मैंने बोला था कि बहुत ज़्यादा पूछते हैं एब्डक्टर मसल ऑफ द लेरिंग्स। तो पोस्टीरियर क्रिको एरेटिनॉइड इज़ द एब्डक्टर मसल ऑफ लेरिंग्स। टेंसर मसल क्रिकोथायरॉइड हो गया और एब्डक्टर मसल पोस्टीरियर क्रिको एरेटिनॉइड हो गया। अब इसके नाम से भी शो कर रहा है। तो जो पोस्टीरियर क्रिको एरेटिनॉइड इसका रीजन हो रहा है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द क्रिकॉइड कार्टिलेज। और कहाँ से? लेमिना है, ये लेमिना है, वहाँ से क्रिकॉइड कार्टिलेज के ये निकला है और जाके अटैच हो जाएगा इनटू द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द एरेटिनॉइड। ये पीछे एरेटिनॉइड जा रहा है तो ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द एरेटिनॉइड पे जाके इसकी इंसर्शन हो जाएगी। फिर आ जाता है लेटरल क्रिको एरेटिनॉइड। तो अब ये जो लेटरल मसल पड़े हुए हैं दोनों इस साइड पे, दीज आर लेटरल मसल्स। तो ये लेटरल क्रिको एरेटिनॉइड बना रहे हैं। ये कहाँ से निकलेंगे? ये लेटरल बॉर्डर ऑफ द एरेटिनॉइड, लेटरल बॉर्डर ऑफ द आर्च ऑफ द क्रिकॉइड कार्टिलेज। मैंने आपको कल भी बताया था, जिसने कल का लेक्चर सुना हो, कि ये आर्च है और ये लेमिना है दोनों साइड पे और दरमियान में आर्च है। तो ये कहाँ से निकल रहे हैं? आर्च से निकल रहे हैं, क्रिकॉइड कार्टिलेज की लेटरल सरफेस से निकल रहे हैं और जाके अटैच हो जाएंगे इनटू एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ क्रिको एरेटिनॉइड। तो जाके इंसर्ट हो जाएंगे इनटू द एरेटिनॉइड। फिर आ जाता है ट्रांसवर्स और ओब्लिक एरेटिनॉइड्स। अब पीछे आ जाओ, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि ये एरेटिनॉइड कार्टिलेजेस हैं। तो एरेटिनॉइड कार्टिलेजेस के ऊपर जो ये ओब्लिक रन कर रहे हैं, ये ओब्लिक है, और जो पीछे ये ट्रांसवर्स एरेटिनॉइड है। तो अगर हम बात करें कि ओब्लिक एरेटिनॉइड का ओरिजिन इंसर्शन क्या है? इनका ओरिजिन भी एरेटिनॉइड और इंसर्शन भी एरेटिनॉइड है, लेकिन कैसे है कि ये एक मस्कुलर प्रोसेस ऑफ वन एरेटिनॉइड से निकलेंगे एंड इट विल अटैच टू द अदर सरफेस ऑफ द एरेटिनॉइड। एक साइड के एरेटिनॉइड से ये निकलेंगे और दूसरी साइड के एरेटिनॉइड पे जाके लग जाएंगे। इस साइड के एरेटिनॉइड से निकलेगा और इस साइड पे जाके लग जाएगा, तो ओब्लिक एरेटिनॉइड हो जाएगा। फिर आ जाता है हमारे पास ट्रांसवर्स एरेटिनॉइड। तो ट्रांसवर्स एरेटिनॉइड ये वाला है। तो हम बोलेंगे पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द एरेटिनॉइड जो है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ वन एरेटिनॉइड से जो है ट्रांसवर्स मसल निकला और पोस्टीरियर सरफेस ऑफ एन अदर एरेटिनॉइड पे जाके लगा। यहाँ से ये निकला और यहाँ पे जाके दूसरी सरफेस पे पोस्टीरियर सरफेस की लगा। और ओब्लिक भी सेम, वन साइड ऑफ द एरेटिनॉइड से निकला और दूसरी साइड ऑफ एरेटिनॉइड पे जाके लग गया। तो इतने आसान है। फिर थायरो एरेटिनॉइड है, इधर शो नहीं हो रहा, इस मॉडल पे नहीं है हमारे पास थायरो एरेटिनॉइड, लेकिन एज ए नेम शोज थायरॉइड कार्टिलेज से वो निकलेगा और जाके एंटीरोलेटरल सरफेस ऑफ एरेटिनॉइड कार्टिलेज पे वो जाके लगेगा। वो कैलिस को आप इग्नोर कर सकते हो, नहीं करने की ज़रूरत, लेकिन आपको पता होना चाहिए टेंसर मसल क्रिकोथायरॉइड है, रिलैक्सर थायरो एरेटिनॉइड है और एब्डक्टर हमारे पास पोस्टीरियर क्रिको एरेटिनॉइड है।